सामने अजीब जैसा ऐसा लग रहा है कि धूल मिट्टी से उड़ रही है, कुछ धुआं उड़ रहा है, वो देखो वहाँ कुछ जल रहा है। तभी मैं सोचा इतना धुंधला धुंधला सा क्यों है, क्योंकि सुबह जो था वो क्लियर दिख रहा था एकदम। सुबह इतना सुंदर लगता है कि क्या ही बताऊँ। आज ऐसा था गाइस कि आज मेरा पहला दिन था जिम जाने का, मतलब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम बढ़िया जिम किया। आज कुछ नहीं, लाइट किया है, कार्डियो किया है, साथ ही में मिक्स एक्सरसाइज की है ताकि थोड़ा शरीर को वापस उसी फॉर्म में लाऊं, यूज टू करूं और थोड़ी स्ट्रेंथ लाऊं अपने हर एक बॉडी पार्ट में। तो अभी का प्लान ऐसा कुछ है इसके, अभी मुझे एसी की इंस्टॉलेशन करने वाले भाई आ रहे थे, उसका जस्ट फोन आया। वो बोलता भैया मैं आपकी बिल्डिंग के आसपास हूँ, बस आ गया 5 से 10 मिनट में। तो बस उसी का इंतजार है। अब मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आ रही गाइस, मैं एसी लगाऊं तो लगाऊं का। अब सीन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मेरे से पहले यहाँ रहते थे, उन्होंने एसी यहाँ लगवाया था, रूम में लगवाया था, और यहाँ पर प्रॉपर्ली क्या बोलते हैं डक्ट भी है, प्रॉपर कनेक्शन भी है, प्रॉपर स्पेस बनाई भी है ऑलरेडी, है ना। बट मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं अपने एसी यहाँ हॉल में लगवाऊँ, बट यहाँ कोई ऐसा कनेक्शन, ये कनेक्शन के लिए मतलब है ऊपर देखो वहां पर, बट ऐसा कोई होल नहीं किया हुआ जहां से पाइप बाहर जाएगी, जहाँ तो उसके लिए मुझे ड्रिल करवाना पड़ेगा स्पेशली। और जो यहाँ पर है, यहाँ पर ऑलरेडी ड्रिल्ड है, यहाँ पर ज्यादा आसानी रहेगी, बट हॉल में जो वहां पर मुझे स्पेशली ड्रिल करवाना पड़ेगा। एक चीज का डर रहता है कि कहीं बाद में सिक्योरिटी के लिए जो ओनर है वो बाद में बोले ना कि आपने यहाँ होल करवा दिया, वो करवा दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल रात से मैं एसी उसमें हूँ कि कहाँ लगवाऊँ। घर वाले भी पूछ रहे तूने कहाँ लगवाना है। आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा पहले, मैं सोच रहा हूँ यहाँ लगाऊँ एसी इस वाले रूम में, बट यहाँ के लिए कोई कनेक्शन या वो नहीं है जहाँ से मतलब पाइप बाहर जाएगी। इधर से ऑप्शन रहेगा सर, इधर होल करना पड़ेगा ना। तो इस साइड में रूम में यहाँ ऑलरेडी होल हुआ हुआ है। तो गाइस अपना जो बाहर वाला यूनिट है वैसे लगेगा जैसे उस सामने वाला लगा, देखो वो देखो वैसे अपना यहाँ लगेगा। अब मैं रूम में लगवा रहा हूँ क्योंकि हॉल में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। कवर पाइप 10 फुट वायर सिर्फ आता है। हाँ, उसके बाद सर जो भी लगेगा मटेरियल उसका एक्स्ट्रा चार्ज। तो क्या लगता है आपको लगेगा? हाँ लगेगा सर, कॉपर पाइप भी लगेगा, पानी का पाइप, वायर और ब्रैकेट तो लगने वाला है। So guys, बात कुछ ऐसी है, जो दो भाई आए थे अपने, वो गए हैं क्या बोलते एसी का स्टैंड लेने। एसी का क्या, जो उसका आउटर यूनिट है उसका स्टैंड लेने, जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये देखो जिसके ऊपर ये वाला आउटर यूनिट टिका है ना स्टैंड पर, वैसा ही स्टैंड लेने गए जो मेरे यहाँ लगेगा बिल्कुल। और यहाँ अच्छी बात देखो, जो पाइप है बाहर वाली वो यहाँ है बिल्कुल साथ ही में, जहाँ होल है ऑलरेडी, तो यहाँ पर बढ़िया बैठता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जगह से। अब लगवाते हैं इसे अपना फटाफट। बट यार हाँ, एक और चीज़ मैं देख रहा था, इसके साथ खर्चे काफ़ी ज़्यादा है यार, और अभी मेरे को ज़्यादा नहीं तो 3-4 हज़ार और फटका पड़ेगा। अब वो किस लिए, क्योंकि मैं आपको दिखाई देता हूँ, मैं आपको उस टाइम भी दिखा रहा था, देखो इंस्टॉलेशन की 1415। अब जो इसी के साथ सामान आता है वो 2 चीज़ आती है, एक कॉपर वायर 10 मीटर जो ये बता रहे थे, और साथ में ये वाली वायर, तो ये एक्स्ट्रा लगेगी। तो बस इतना ही सामान आता है इसी के साथ, बट जो इसको लगवाने में और सामान लगेगा वो एक्स्ट्रा उसके चार्जेस देने पड़ेगा, ऑब्वियसली देने पड़ेगा यार, क्या कर सकते हैं। देखो यार कि अब दूसरी बात सब कुछ कर रहे हैं, मैं देखो अभी ऐसे लगता है आपने इसे, अब ड्रेनिंग वायर अलग से काट रहे हैं 2 मीटर। तो इसी फिट हो गया, मतलब बाहर का जो यूनिट है उसको लगा रहे हैं, इसलिए भाई बाहर चले गए। यहाँ पर स्टैंड लगा रहे थे, फिर उसके ऊपर वो यूनिट लगा रहे थे। बड़ा टास्क, सबसे बड़ा टास्क है उसको बाहर निकालना, और सबसे बड़ा टास्क है यूनिट को पकड़ना, जैसे जैसे मैंने पकड़ा था हिम्मत में सी उसके साथ देखो ना यार, मतलब सीधा नीचे है बट तब भी बस आ गया और ये नीचे लगा रहा है, और उसको पकड़ना उस आउटर यूनिट को भारी सबसे ज़्यादा इससे तो पकड़ना ऐसी छोटी जगह में नामुमकिन हो जाती है, पकड़ने का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सही बताऊँ मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है एसी लगाने में, बट फाइनली भाई एसी लग गया है।
और जब से एसी ऑन हुआ है ना, देख लो, पहले तो आपको दिखा देते हैं हम अपना प्यारा सा एसी। ये देखो, रूम में ही लगाना पड़ गया और बढ़िया भी लग रहा है। भाई जब से एसी ऑन किया ना, तब से मुझे फील हुआ है कि अंदर जो घर में उमस थी वो नहीं रहा है। मतलब जब एसी नहीं था ना, मैं पंखे के नीचे बैठता, मेरे को स्वेटिंग एकदम से चालू हो जाती थी। बट जैसे ही एसी चालू हुआ ना, मुझे ऐसा लिटरली फील हुआ है कि मॉइस्चर कम हुआ है। भाई वाटर रिलीफ, एसी इज़ अ रिलीफ, सीरियसली एसी इज़ अ रिलीफ यहाँ पर। वरना भाई कपड़े, मैं तो मतलब कपड़े धोने, कपड़े बदलने इसमें ही रह जाऊँगा मैं, क्योंकि जिस हिसाब की स्वेटिंग होती है ना वो भाई। बट एसी से वो डैम फीलिंग नाइस। एसी लगाने के पीछे के वो भी दिखाता हूँ कि गंद कितना पड़ा है। ये देखो मेरा टेबल बेचारा पूरा का पूरा गंदा हो चुका है। ये देखो यहाँ पर, ये देखो सारी जगह गंद ही गंद है, तो इसको अभी साफ़ भी करना है मुझे। और यहाँ देखो होल था ना, यहाँ से बाहर पाइप गई है वैसे, और थोड़ा सा होल बच गया था, तो मैंने इनको बोला पुट्टी लगा लो यार, तो इन्होंने पुट्टी लगा ली है ताकि ये होल कवर हो जाए। सबसे पहले तो सफाई में लगता हूँ गाइस, मुझे बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी सफाई में लगता हूँ, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद बाकी काम किया जाएगा। यहाँ पर काम आने वाला है डाइसन का कमाल दिखाता हूँ आपको कैसे। ये समेटते बहुत टाइम लग जाएगा, बट जब वो सकिन कर देगा ना डाइसन एकदम से, तो बात ये निराली हो जाएगी। देखो इसमें भी बहुत डस्ट है, इसको भी साफ करना पड़ेगा। ये देख रहे हो गाइस, ये है डाइसन का कमाल है। चट चाहे जम बढ़िया सफाई कर दी भाई वरना झाड़ू लेके अभी तक घूमता ना मैं। अब इतना तो गंद मची चुका था, मैंने सोचा पूरे घर की सफाई भी कर लेता हूँ एक बार। ये तो ऐसी बात होगी, सही में वैसे ही लग रहा है बिल्कुल मुझे जैसे आया था ना उस दिन। आ रही थी कि हाँ भाई पूरे घर की सफाई करनी है, वैसा ही सेम लग रहा है, क्योंकि घर पूरा हौच पौच हुआ पड़ा है, मेरा पूरा का पूरा घर हौच पौच हुआ पड़ा है। बट कोई नहीं, ठीक है, सफाई हो जाएगी इसी बहाने एक और बार, फिर टेंशन नहीं रही। साथ ही में मैंने कपड़े भी धोने के लिए डाल दिए, तभी सारे टी शर्ट्स वगैरह उतार के अब ऐसे ही कर रहा हूँ मैं क्योंकि अब धुल जाते हैं एक ही बारी में एक ही साथ। और वैसे भी बाहर अब शाम होने वाली है, तो मैं चाह रहा था शाम होने से पहले, मतलब अंधेरा होने से पहले मैं डाल दूँ ना कपड़े, तो ज़्यादा बेटर है। तो गाइस फाइनली पूरे घर की सफाई मैंने कर ली है। देखो पहले कैसे था घर अपना, और अब देखो सेट कर दिया। जितनी भी वो पेटियाँ थी, क्या बोलते हैं, अपने एसी की, अपने डाइसन की सारी मैंने बाहर फेंक दी है। बट ये कि सफाई अच्छी तरह होगी। आज मेरे को संतुष्टि हुई, उस दिन मुझे इतनी संतुष्टि नहीं हुई थी, स्पेशली नीचे की सफाई से। आज जैसे डाइसन से होगी ना, अब मुझे एक तिनका तक नहीं दिख रहा है, क्योंकि पोछे मारने के बाद ना अक्सर या तो बाल रह जाते थे या छोटे छोटे वो रेशे, कपड़े के रेशे रह जाते थे, वो अजीब लगता था। बट आज इसने पूरा चकाचक कर दिया, साफ कर दिया भाई फ्लोर, और अच्छा दिख रहा है। मम्मी ने मुझे वैसे एक आइडिया दिया कि हमेशा आफ्टर डिनर अब क्या करियो, एक बारी डाइसन चला दियो, मतलब इससे एक बारी वैक्यूम कर दियो, तो घर साफ रहेगा। मतलब ऐसे प्रॉपर सफाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी इतनी जल्दी। मैं ये भी ठीक है, सही बात है, क्योंकि मेनली जो होती है वो डस्ट होती है। बाकी बस अब चलता हूँ, सबसे पहले नहाता हूँ या फिर उसके बाद कुछ खाता हूँ, क्योंकि सुबह से लेकर मैंने सिर्फ एक मील खाई है। उसके बाद सेकंड मील के लिए सिर्फ फ्रूट्स खाए थे, उसके बाद कुछ नहीं खा पाया। फिर पूरा दिन भर इसमें ही निकल गया अपना एसी लगाने में। इतना टाइम लगता है एसी लगाने में, मैंने सोचा नहीं था। और बाकी मैं आपको बता रहा था ना एक और चीज़, ये देखो एक ऑर्डर अपना ये है आज। ये देखो ट्रिमर, मेरे पास ट्रिमर था नहीं यार, और इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं कब से सोच रहा था, बट फाइनली मैंने मंगवा दिया। और ये सारा देखो सेल का कमाल है यार, जो ये फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही है ना, उसमें इतने सस्ते दाम में मुझे चीज़ें मिली है ना कि क्या ही बताऊँ, दिल खुश हो गया। मतलब बढ़िया नहाने के बाद अब बारी आ चुकी है डिनर की। यार भूख बहुत तेज़ लग रही थी। पहले मैंने सोचा था कुछ बाहर से मंगवा लेता हूँ, बट बाहर से खा के ना मुझे गैस्ट्रिक हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा बाहर से क्या खाना, घर पे बनाते हैं बढ़िया। तो भाई बढ़िया अपनी सब्जी तैयार हो चुकी है। देखो आप, जो पहले मम्मा बनाते थे अब मैं वो फिर से बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि अब हेल्दी खाना है ना यार, हेल्दी के लिए सभी खाना पड़ेगा। साथ में कर दिए मैंने ढाई स्लाइस बोल सकते हो आप। ये देखो ये तो बिल्कुल पतला सा है। 2.5 पीस ब्रेड के मैंने गर्म कर दिए, ब्रेड के साथ खा के बढ़िया। बाकी एसी ने तो बल्ले किए हुए। इस रूम में तो मैं आ भी नहीं पा रहा हूँ, जब मैंने एसी ऑन किया है ना, ये रूम इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना कि क्या ही बताऊँ। नहाने के बाद तो एसी की सख्त ज़रूरत है, इससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिल गई यार। वो जो मुझे कांस्टेंट स्वेटिंग होती रहती थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, वो होती नहीं इतनी वो। और उसकी वजह से मुझे बोलूँ क्या होने लग गया था, जो कांस्टेंट स्वेटिंग हो रही थी, मुझे इचिंग होने लग गई थी मेरी बॉडी में, स्पेशली यहाँ गर्दन वाले इलाके में और साथ में चेहरे पे। और वो इतनी गंदी हो जाती थी, ऐसे जैसे घमौरियाँ नहीं होती, घमौरियों से लाल हो जाते, छोटे छोटे से पिंपल होने लग जाते, वैसा होने लग गया था। अभी भी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, मेरी अपॉइंटमेंट अभी 5:30 बजे की।
क्यों जा रहा हूँ वो अभी आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ, पहले मैं थोड़ा रेडी हो जाता हूँ। बेसिकली मैं जा रहा हूँ एब्डोमेन स्पेशलिस्ट के पास, क्योंकि मेरा पेट मुझे थोड़ी दिक्कत दे रहा है। सो गाइस अब फाइनली रेडी हो चुके हैं, अब निकलते भी है बस 10-1 मिनट में। तब तक आपको मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ कि क्या क्या हुआ है, क्यों मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। अब ये कहानी शुरू होती है गाइस चंडीगढ़ से शुरू होती है। जब मैं एंड के दिनों में चंडीगढ़ में था, मुझे पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पेट में ना नीचे वाली साइड में राइट में दर्द होना शुरू हो गया था। शूटिंग पेन सी शुरू हो गई थी एक दिन। मुझे लगे एसिडिटी होगी तो निकल जाएगी, अंदर वो ठीक भी हो गई थी मुझे दर्द, तो मैंने इसको इग्नोर किया, मैं चलो कोई नहीं। फिर एक दिन और जब मैं आ रहा था, मतलब जब मैंने मुंबई आना, तो उससे एक दिन पहले भी मुझे हल्की हल्की पेन होनी शुरू हो गई थी। मैंने सोचा यार अब ये क्या हो सकता है, क्यों फिर से मुझे पेन हो रही है। फिर से मैंने वही सोचा कि एसिडिटी हो सकती है, कुछ ना कुछ करता हूँ। जैसे मैंने एक तो डाइजिन खा ली थी, मतलब ऐसा था कि पेन ठीक हो गया था। बट फिर जब मैं मुंबई आया, मतलब जिस दिन मैं पहुंचा और पूरे घर की सफाई किया, उस दिन भी मुझे पेन होना शुरू हो गया था मेरे स्टमक में, वहीं सेम जगह। तो मैंने सोचा यार अभी ये क्या है फिर से। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मम्मा ने मेरे लिए अजवाइन भून के रखी थी स्पेशली इसी टाइम के लिए, कि जब अगर मुझे बाई चांस कभी एसिडिटी हो जाए तो मैं उसको खा लूँ, और उससे फर्क पड़ता भी था। तो अजवाइन खाई भुनी हुई, उससे मुझे फर्क पड़ गया। मैं यार ये तो फिर एसिडिटी है, मैं बाकी कुछ हो नहीं सकता है। बट फिर पिछली कल रात को मैंने कल ही AC लगवाया। मैं बहुत खुश था कि यार आज तो AC लग गया, बढ़िया चैन की नींद सोऊंगा। क्या हुआ, मैं बढ़िया डिनर वगैरह करके फारिग हुआ, फिर ऑल ऑफ अ सडन मुझे फिर से वही यही स्टमक में पेन होने लग गया। मैं परेशान हो गया, मैं ये है क्या है यार, ये जो बार बार मुझे पेन हो रहा है। मैंने 1 घंटा रुका, नहीं हुआ कुछ। 2 घंटे रुका, नहीं हुआ कुछ। मैंने अजवाइन खाई, उससे भी कुछ नहीं हुआ। डाइजिन खाई, उससे भी कुछ नहीं हुआ। वॉक की, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो 2-2:30 बजे के करीब मैंने अपने भाई को मैसेज किया, मैं भाई अगर तू उठाए तो प्लीज़ रिप्लाई कर, मुझे मतलब थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो वो तो बाई चांस पता नहीं भाई उठा था, वो काम कर रहा था अपना, उसका रिप्लाई हाँ बोलता क्या हुआ बता। मैं मेरे पेट में ना दर्द हो रहा है बहुत, वो भी राइट साइड में नीचे को, और ऐसा शूटिंग पेन है कि मुझसे बेयर तक नहीं हो रहा, मैं इसको संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो भाई बोलता वो ऐसा भी क्या है, तो कुछ तो होगा, तो मतलब एसिडिटी होगी तो वो कर ले, ये कर ले। उसने भी सुझाव दिए, बट मैंने उसको समझाया कि भाई मैंने सब ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है। बोलते यार देख अच्छा सही नहीं जा रही है तो तू डॉक्टर के पास चले जा, इमरजेंसी में कोई ना कोई बैठा होगा तो उनको चेक करवा ले, तुझे बढ़िया कोई मेडिसिन दे देगी, तेरा चेकअप कर लेगा और तुझे आराम भी पड़ जाएगा। पहले हमने हॉस्पिटल ढूंढे, नियर बाय कोई भी हॉस्पिटल था जहाँ मैं इमरजेंसी में जा सकता था। थे भी तो थोड़े दूर दूर थे, जैसे कांदीवली साइड हो गया, एक अंधेरी वेस्ट साइड हो गया, एक विले पार्ले साइड हो गया, वहीं मुझे ऑप्शंस मिल रही थी। मैं कोई नहीं, मैं थोड़ा संभालता हूँ, कोई नहीं रेस्ट करता हूँ, मैं शायद ठीक हो जाए। तो फिर बोलता मैं मम्मी को बताऊँ, मैं उसको बोला मैं भाई घर वालों को मत बता, बेचारे ऐसी टेंशन, उनको टेंशन हो जाएगी फालतू में। तो उसने भी मतलब रुका, 1 घंटे मेरे साथ बैठा, 3 बज गए। तो बोलता मैं मम्मा को बता देता हूँ यार, मतलब फिर ऐसा होता है ना, चलो उनको भी रहेगा थोड़ा आइडिया, उनको पता रहेगा, बाय चांस अगर कुछ बड़ी चीज़ निकल गई उनको फिर बाद में पता लगेगा, उनको और टेंशन हो जाएगी। मैं चल ठीक है। उसने मम्मा को उठाया, तो अराउंड 3:30-4 बजे के करीब मैंने उनको बोल दिया मैं कोई नहीं यार, सो जाओ आप लोग। मैं सोने की कोशिश करता हूँ, अगर नींद आ जाती हो तो बेटर है, फिर सुबह जाके डॉक्टर को दिखा दूंगा। तो वो तो ये बोल रहे थे कि दिखा दे, डॉक्टर को दिखा दे, क्यों ऐसी पेन सह रहा है। मैं थोड़ी सहने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने मतलब उस दौरान बहुत कुछ कर लिया, मैंने वॉमिटिंग भी की, कि उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। मतलब कोशिश कर रहा था मैं कि जैसे तैसे थोड़ी पेन कम हो जाए और मैं सो जाऊँ। तो उसके लिए मैंने बहुत उपाय किए, वॉमिटिंग की, वॉक की, फिर से अजवाइन खाई एक और बार, बट कुछ नहीं हो गई। भाई मतलब ढूंढने लगा कि क्या, जो जैसे मेरे को सिम्टम्स थे उससे चेक करने लग गया कि क्या दिक्कत हो सकती है। तो मुझे पहले हमें लग रहा था एसिडिटी, सेकंड चीज़ हमें लग रही थी कहीं स्टोन ना हो गया हो, थर्ड चीज़ हमें लग रही थी अपेंडिसाइटिस। ये भी लग रहा था कि UTI तो नहीं हो गया मुझे। मतलब इतनी सारी चीज़ें मतलब दिमाग में चल रही थी, क्योंकि इन सब के सिम्टम्स सच बताऊं तो सिम्टम्स ना बहुत सेम से होते हैं। तो उसकी वजह से मतलब समझ नहीं आ रहा था है क्या। 4-1 बजे की बात है, उनको मैंने सुलाया, खुद भी सोने की कोशिश कर रहा था, बट मुझे नींद ही नहीं आई यार। कभी वॉमिटिंग का मन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी यहाँ जल रहा है, या पेन तो पेन तो कांस्टेंट थी। बॉडी ना बहुत अजीब सी हो गई थी कल, मेरे से मतलब सहा नहीं जा रहा था, नींद नहीं आ रही थी बहुत। सॉरी यार, मतलब बात करते करते मैंने ध्यान नहीं दिया कि कैमरा एंगल ठीक भी है कि नहीं है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। जैसे तैसे मतलब मैंने रात निकाली, अराउंड 6 बजे मुझे नींद आई होगी, और सुबह ही फिर मेरी नींद जल्दी भी खुल गई। फिर मैं सुबह ही हॉस्पिटल देखने लग गया था, या कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट ढूंढने लग गया था जो मतलब चेकअप कर ले। डॉक्टर मिले, एब्डोमेन स्पेशलिस्ट मिले। तो ऐसा था, वो अभी तो अवेलेबल होते नहीं, वो शाम को होते हैं। मैंने उनके पास अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाई, मैंने सोचा वहीं जाके चेक करवाऊंगा। बाकी सुबह से लेकर सच बताऊं तो मतलब पेन में मुझे रिलीफ है, मतलब वो कॉन्स्टेंट पेन नहीं हो रही जैसे कल रात हो रही थी शूटिंग पेन, वैसी पेन तो नहीं हो रही है। बट हाँ, जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, तब वो पेन हो रहा है।
तो मैं चाह रहा हूँ यार कि एक बारी मैं दिखाई दूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ इसका डायग्नोज हो जाए ना एक बारी, मतलब पता भी लग जाएगा मुझे कि है क्या चीज़, एसिडिटी है या कुछ और है, तो डाउट मेरा भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यार अब ऐसा है, चलो अभी तो दर्द ठीक होगी, अब कल रात को फिर से हो जाए, आज रात को फिर से हो जाए, कल फिर से हो जाए, क्या पता लगता है। तो मैं सोचा यार डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो डॉक्टर को दिखा देता हूँ। अब सच बताऊँ तो मैंने ये बात घर वालों को बोलनी नहीं थी, क्योंकि यार मम्मी घर वाले ना बहुत टेंशन में आ जाते हैं, स्पेशली मम्मी पापा बहुत टेंशन में आ जाते हैं। उनको कोशिश करा था ना बताऊँ, भाई को भी ये बोल रहा था ना बता, बट उसने बता ही दिया। और सच बताऊँ अभी तक पापा को तो ये बात पता भी नहीं, पापा से तो हमने छुपा के रखी है, क्योंकि पापा चंडीगढ़ में भी नहीं है भाई और मम्मा के साथ, वो गए शिमला किसी काम से, तो वो तो और भी अकेले, तो उनको तो मैं और नहीं बताना चाहता ना, मैं उनको और टेंशन हो जाएगी यार। अभी कपाड़ियों हॉस्पिटल आया था मैं, तो ये बोल रहे हैं हमारी एक दूसरी ब्रांच है यहीं थोड़ा आगे MG रोड पे बिल्कुल, तो वहाँ बैठते वो डॉक्टर, तो वहाँ जाना पड़ेगा मुझे। तो उस बिल्डिंग की बैक साइड पे आ गया मैं, यहीं से बस अब फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे डॉक्टर मूवी के पास। सो गाइस फाइनली चेकअप इज डन, और डॉक्टर ने मुझे 2 ब्लड टेस्ट, एक यूरिन टेस्ट और कल बोला है अल्ट्रासाउंड के लिए। वो सस्पेक्ट कर रहे हैं अब या तो अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर स्टोन हो सकता है, जो मतलब पास आउट नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए मेडिसिन भी दी है, ताकि अगर कोई स्वेलिंग भी हुई होगी तो वो कम हो जाए और फिर स्टोन बाहर निकल जाए। देखते हैं कल मेरी रिपोर्ट सही तो कल सारा क्लियर हो जाएगा कि क्या है। वो है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया, क्योंकि मुझे लगा था अपॉइंटमेंट बेस्ड है, मैं अपॉइंटमेंट के टाइम में पहुँच गया, बट वो था कि मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात थी कि जो पहले है उसकी बारी आ रही। मौसम भी थोड़ा ठीक सा लग रहा। चेकअप इज डन, घर पे फ़ोन करता हूँ, बताता हूँ उनको भी, वो लोग भी बेचारे टेंशन में, मम्मी और भाई।